राशन कार्ड वालों को फ्री अनाज के साथ अब फ्री मिलेगा दाल, तेल और नमक। जाने सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड लाभार्थियों को खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2022 तक फ्री राशन का ऐलान कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कई बड़े ऐलान करने में जुटी है। इसी कड़ी में राज्य की योगी सरकार इन दिनों मुफ्त राशन योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन की आखिरी डेट फिर बढ़ी। जानिए कब तक मिलेगा मौका। प्रदेश में कक्षा 11-12 स्नातक, स्नातकोत्तर व मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को और मोहलत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने अब 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 25 अक्टूबर तक थी। अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्गों का मिलाकर 35 लाख आवेदन जमा हुए और 14,18,000 आवेदनों को शिक्षण संस्थानों ने अग्रसारित किया है। योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे वापस। किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को मंगलवार को 2 बड़ी राहतें दी। एक तो आम आदमी पर कोरोना काल में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी कर दिया। दूसरी, बेमौसम बरसात और बाढ़ से बर्बाद फसलों का 90,000 से ज्यादा किसानों को 35 जिलों में मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा होगी हाईटेक। अब स्मार्ट कार्ड से मिलेगा प्रवेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा हाईटेक होने वाली है। अब कोई बाहरी व्यक्ति हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्मार्ट कार्ड धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। हाईकोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली हैदराबाद की एक कंपनी ने ये प्रस्ताव बनाया। मंगलवार को एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने कंपनी और सुरक्षा कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की। हाईकोर्ट सुरक्षा के मद्देनजर सर्विलांस सिस्टम और मजबूत किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक कंपनी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने एक प्रकरण पर शासन को जमकर फटकार लगाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले दिया सरकारी नौकरी का उपहार। बोले अब कोई नहीं छीन सकता युवाओं का अधिकार। बिना लेन देन और सिफारिश के 4.5 लाख भर्तियों का दावा दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित समाज कल्याण अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले लोक सेवा आयोग विवाद का गढ़ बन गया था। सीबीआई जांच होती रहती थी, न्यायालय में भर्तियां लंबित रहती थीं। अभी भी पिछली सरकार होती तो आज ये नौकरियां भी नहीं मिल पाती। आज 3,000 से ज्यादा लोगों को मिल सकती है नौकरी। रोजगार मेले में इंटरव्यू होगा। 2 दिवसीय मंडल स्तरीय रोजगार मेला मंगलवार से राजकीय आईटीआई पांडुनगर में शुरू हुआ। सेवायोजन विभाग के इस मेले में करीब 3 दर्जन कंपनीज हिस्सा ली। महिला और पुरुष को मिलाकर 3,049 युवाओं को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। सहायक निदेशक एसपी द्विवेदी ने बताया कि यदि आप बेरोजगार या नौकरी बदलने के इच्छुक हैं तो मंगलवार बुधवार को राजकीय आईटीआई पांडुनगर जरूर पहुंचे। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला होगा। दो एयरपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को देंगे डबल उड़ान। यात्रियों को विशेष सुविधा। कभी पिछड़े इलाके में शुमार रहे पूर्वांचल में बमुश्किल 50 किलोमीटर के फासले पर 7 साल के अंदर 2 हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की सौगात पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं। दोनों हवाई अड्डे विकास को नई उड़ान तो देंगे ही, साथ ही खराब मौसम में एक दूसरे का विकल्प भी बनेंगे। खराब मौसम में फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या से यात्रियों को बहुत हद तक निजात मिलेगी। फुल स्पीड में दौड़ी कानपुर मेट्रो। जानिए पब्लिक कब से करेगी सफर। कानपुर मेट्रो के पॉलिटेक्निक परिसर में बने डिपो के टेस्ट ट्रैक पर पहली बार 3 डब्बों वाली मेट्रो दौड़ाई गई। फुल स्पीड में मेट्रो को दौड़ा। ट्रैक, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की गुणवत्ता परखी गई। डिपो परिसर के टेस्ट ट्रैक पर मेट्रो दौड़ाने में कोई खामी सामने नहीं आई। पिछले दिनों ही 2 मेट्रो के 6 रैक आ चुके हैं। दूसरी मेट्रो को बनाने का काम चल रहा है, जबकि पूर्व में तैयार हो चुकी पहली मेट्रो को डिपो के टेस्ट ट्रैक पर चलाया गया। दिवाली से पहले बढ़कर आएगी सैलरी। योगी सरकार ने पूरी की बोनस और डीए देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी पूरी कर ली गई। वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक जल्दी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मंजूरी का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अराजपत्रित कर्मचारियों को 1 महीने का तदर्थ बोनस देने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 200 नगर पालिका और 17 निगमों में एक साथ मनाया जाएगा दीपोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। नगर विकास विभाग की ओर से 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच होने वाले विज्ञान दीपोत्सव के लोगों का मंगलवार को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के 200 नगर पालिका और 17 नगर निगमों में विकास दीपोत्सव मनाया जाएगा।
सीएम योगी ने केजरीवाल पर कसा तंज, राम को गाली देने वालों को अब याद आ रही है अयोध्या। अयोध्या की मुफ्त यात्रा के अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव के समय भगवान राम और यूपी के लोग याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आप सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने का काम किया था। कोरोना काल में दिल्ली संभाल नहीं पाई, यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया और अब जब चुनाव पास आ रहा है तो इन्हें यूपी याद आ रहा है। सीएम योगी बोले, दिल्ली संभलती नहीं और यूपी में फ्री की बात। अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार, योगी जी इसमें आपको आपत्ति क्यों? सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल से दिल्ली संभलती नहीं और यूपी में फ्री की बात करते हैं। इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगी जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों? दिल्ली के सीएम का ऐलान, जल्द शुरू होगी निःशुल्क अयोध्या यात्रा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएंगे। हमारी सरकार पहले से ही कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने के लिए योजना चला रही है। आज सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल करने का निर्णय लेंगे। अफसरों कर्मचारियों को अब हर महीने देनी होगी परीक्षा, नंबर कम आए तो होगी कार्रवाई। अब डीएम से लेकर एसपी और तहसीलदार, प्रोफेसर, लेक्चरर, सिपाही तक की हर महीने परीक्षा ली जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जन समस्याओं की सुनवाई और शिकायतों समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था बदलने जा रही है। इसी के तहत पुलिस प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों का मासिक मूल्यांकन होगा। सभी को नंबर मिलेंगे और मार्कशीट दी जाएगी। मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेगा इंडिया पोस्ट। पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र बनाने में डाक विभाग मदद करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा पेंशनर के घर या नजदीकी डाकघर में देगा। इसके लिए पेंशनर को IPPB के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। भाकियों ने धरना प्रदर्शन कर ADM को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने धरना देकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की। ADM प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा दिया जाए। अखिलेश यादव बोले, यूपी के सारे बड़े अधिकारी हमारे संपर्क में, समझ जाओ सरकार किसकी बनेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने छल कपट व धोखे के दलदल में केवल झूठ का फूल खिलाने में लगी है, लेकिन जनता इस बार भाजपा के झूठ को बेनकाब कर सत्ता से बाहर करने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार बदलने के बाद सबसे पहले अधिकारी भांप लेते हैं, इसलिए ज्यादातर बड़े अधिकारी अब हमसे संपर्क में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे समझ जाओ कि सरकार किसकी बन रही है। रेलवे ने सौर ऊर्जा से बनाई 67 लाख यूनिट बिजली। उत्तर मध्य रेलवे ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली छमाही में उत्पादन बढ़ा लिया। उत्तर मध्य रेलवे ने सौर ऊर्जा की दिशा में अपने कदम तेज कर दिए। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्तर मध्य रेलवे ने 67 लाख बिजली की यूनिट का उत्पादन किया, जिससे 2.73 करोड़ के राजस्व की बचत हुई। साथ ही 5700 टन कार्बन उत्सर्जन का भी ह्रास हुआ। पिछले साल की इस अवधि में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 60 लाख यूनिट का उत्पादन किया गया था। 2 नवंबर को मनाया जाएगा कानपुर IIT का स्थापना दिवस। IIT कानपुर का स्थापना दिवस 2 नवंबर को मनाया जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। इसे हाइब्रिड मोड पर भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें गिने चुने लोग ही शामिल होंगे, जबकि देश विदेश के अन्य हिस्सों से पुरातन छात्र ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। स्थापना दिवस पर बड़ी शख्सियत को बुलाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। समारोह में IIT कानपुर के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी चुनाव में भाजपा के 100 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी, पर क्यों? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान को धार देने के लिए अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। वो 29 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं और मिशन यूपी को अंजाम देने के लिए यूपी बीजेपी के दिग्गजों के साथ संगठन के दूसरे नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे।
अमित शाह के इस दौरे से यूपी बीजेपी में खलबली मच गई। वजह भी बड़ी है। कहा जा रहा है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 1/3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है और इस बारे में पार्टी ने लगभग मन बना लिया है। हर ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात होंगे 3 प्रशिक्षित युवा। सीएम योगी ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्थापित हो चुके हर ऑक्सीजन प्लांट में संचालन के लिए कम से कम 3 प्रशिक्षित युवाओं की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू, डायरिया, मलेरिया सहित विभिन्न वायरल बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करते हुए हर एक मरीज के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना अभियान स्वरूप में की जा रही है। रात में अकेली महिला यात्रियों को स्टेशन से घर तक पहुंचाएगी आरपीएफ। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को अब सुरक्षा और स्टेशन से घर तक पहुंचने की चिंता की जरूरत नहीं है। आरपीएफ की मेरी सहेली टीम अकेली महिला यात्रियों को स्टेशन से ऑटो टैक्सी में बैठाकर घर तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करेगी। ऑटो टैक्सी चालक का पूरा ब्यौरा आरपीएफ की टीम के पास रहेगा। महिला यात्री के घर पहुंचने पर उसे फोन कर कुशलता भी भेजी जाएगी। खासकर रात के समय टीम इस योजना को लेकर ज्यादा अलर्ट रहेगी। अगर रात को ऑटो टैक्सी नहीं मिलती है तो आरपीएफ का एक पुरुष और एक महिला कर्मी यात्री के साथ सरकारी गाड़ी से उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाएंगे। आईपीएल में लखनऊ की एंट्री से यूपी वाले जोश में। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीम्स का ऐलान हो चुका है। लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीम्स होंगी। इसके लिए बोली सोमवार को लगाई गई। लखनऊ टीम को गोयंका ग्रुप, जिसे हम आरपीएसजी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं अहमदाबाद टीम को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद लखनऊ टीम अब आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग। कहा, मजदूर विरोधी सिफारिशों को रद्द करे सरकार। चित्रकूट में अखिल भारतीय नौजवान सभा उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने रुद्र प्रसाद मिश्र और रविकरण के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन के नेता रुद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा में जाति और लिंग के आधार पर किए जा रहे आरक्षण पर अविलंब रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जाति और लिंग के आधार पर बजट आवंटन की प्रक्रिया पर जल्द रोक लगाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी की खेत मजदूर विरोधी सिफारिशों को रद्द किया जाए। अजय लल्लू बोले, हम वचन निभाएंगे, सिर्फ हवा और झूठे वादों पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 31 अक्टूबर को जनता के बीच प्रियंका गांधी 8 घोषणाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेंगी। वे यहां रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली में जनता के कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास भी दिलाएंगी। यूपी में जनाधार वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में कूद चुकी हैं।